हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम भी ठीक है, इसीलिए आप लोगों के बीच एक और ब्लॉग लेके आए हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए नए ब्लॉग में, और हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है आरती ऑफिशियल ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, अपनी आज की डेली रूटीन। चलिए दिखाते हैं, आ जाइए। सो फ्रेंड्स, आपको हमने बताया था कि ससुर जी आने वाले हैं, तो वो आ जाएं। उनको लेके ये सुबह सुबह 5 ही 6 बजे, 5:30 6 बजे मुश्किल से लेके हॉस्पिटल चले गए। और मैं चाय वाय उनके साथ भी पी ली थी। उसके बाद फिर सुबह बच्चों के साथ पिया चाय, बच्चों को दिया। अभी काम वाम करके फ्री होके रेडी हुई हूँ। गाइज, आपको एक चीज़ बचा, हमारे यहाँ कल तो मौसम थोड़ा बहुत ख़राब ही था। आज सुबह से बारिश पड़ रही है। भगवान एकदम परेशान कर दी है। बारिश इतनी पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि आपको क्या ही बता दे। कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। और बच्चे हैं भाई, वो नहाएंगे, कपड़े निकालेंगे। और शैतानी क्यों आ रही है बेटा आपको? और बच्चे हैं, नहाएंगे धोएंगे। बच्चों को तो छोड़ो, बड़े भी नहाएंगे धोएंगे तो उनका कपड़ा, उनको फिर कपड़ा तो साफ करना है, धोना है, लेकिन सूख नहीं रहा। ये देखो, मैंने ये स्कार्फ पीछे डाला है, ये भी मैंने सूखने के लिए हवा में डाला है। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। मैं जो छोटे छोटे कपड़े हैं उसको मैंने ऐसे अंदर पंखे में डाल दिया है कि सूख जाएं। और कम से कम बच्चों का कपड़ा तो सूखा रहे, हमारी तो कोई बात नहीं। खैर चलो, लेकिन आज पूरे दिन आपको अभी भी दिखाऊं, बारिश हो रही है। चलो दिखाती हूँ। ये लोग भीग के फ्रेंड्स गए हैं हॉस्पिटल, और भीगते भीगते ही आना है। रेनकोट एक है तो उसको लेके गए हैं, तो कोई एक ही पहन सकता है, चाहे पापा पहन के आए चाहे ये पहन के आए। आज भीगना ही है, क्योंकि वहाँ भी फ़ोन किया था उन्होंने कि कह रहे थे बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और हमारे यहाँ तो हो ही रही है यहाँ पे। खैर छोड़िए। ससुर जी घर से लेके आए हैं चावल का आटा और थोड़ा सा मुरमुरा और गुड़ वहाँ होता है ना गाँव में, ऐसे लड्डू की तरह भेली हमारे यहाँ बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। दिल्ली में तो गुड़ बोलते हैं, चाहे सूखा लो चाहे आप शक्कर लो, गुड़ ही बोलते हैं, चाहे जैसा हो। लेकिन गांव में अलग अलग तरीके का आता है। गीला गुड़ आता है, इसको भेली बोलते हैं। और हमने आज, ये दोनों लोग तो थे नहीं, बस हम हैं, बच्चे हैं। इसके नाते हमने सुबह चाय नाश्ता कर लिया था, खाना नहीं बनाया था। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ लाइट कट गई बारिश के नाते। यहाँ ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, लाइटें काट दी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, हमने सुबह बनाया खिचड़ी, तहरी बनाया था, तो हम अभी खाए, बच्चों को भी दिए हैं, बच्चे ने भी खाया है। और चलिए, आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं अपनी आज की रूटीन। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से हमें हमारा हौसला बढ़ता है और हमें हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। चलिए दिखाते हैं, आइए। आपको बताएं, मौसम खराब होने के नाते आज हम बच्चे को ट्यूशन नहीं ले जाएंगे, अपनी बिटिया रानी को ट्यूशन नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बारिश ही इतनी पड़ रही है, बहुत बारिश पड़ रही है। और हम बाहर, और आपको पता है अगर उन्हें अकेले लेके जाना होता तो मैं लेके चली जाती। गोदी में बाबू को लो, फिर उनका भारी बैग होता है, उनके पीठ पे लादते नहीं है, तो हम खुद लेके जाते हैं। उनका बैग भी लो, बाबू को गोदी लो, फिर छाता भी पकड़ो, उसको भी संभालो, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आज हमने सोचा कि उन्हें ले नहीं जाएंगे ट्यूशन के लिए। और सो भी गई है, दिखाते हैं आपको। देखिए, देख रहे हैं, दोनों जन सो रहे हैं। वैसे सोने की दिक्कत तो नहीं होती है, जब सोते हैं तो मैं जगा लेती हूँ, ट्यूशन जाना होता है, लेकिन फिर भी मैं आज उन्हें ट्यूशन नहीं लेके जाऊंगी। क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो बाहर बस सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बाबू को गोदी लो, इनका बैग इतना भारी गोदी में लो, और फिर छाता भी संभालो, इनको भी संभालो। इसलिए मैं नहीं ले जा रही। इनके पापा है नहीं, वो गए हैं ससुर जी को लेके हॉस्पिटल, अभी आए नहीं है, और अब कल ही भेजूंगी। और गाइज, आपको क्या ही बता दें,
चैनल का ग्रो करने के लिए धीरे धीरे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। हमें अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ना ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फिर भी हम हिम्मत बिल्कुल नहीं हार रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही काम करना है, धीरे 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 काम करना है, और एक ना एक दिन हमें सफलता मिलेगी। ये आप लोगों पे विश्वास है, ये हमारा विश्वास है, हमारे महादेव पे हमारा विश्वास है, और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही साथ रहे। और आप लोग हमारी फैमिली हो, इसलिए आप लोगों से सारी बातें शेयर करनी मांगती हैं। और गाइज़, आपको बताएं, हमारा घर पे काम बन रहा था पिछले 1 महीने से, आपको पता है। तो हमारा घर भी कंप्लीट हो गया है, पूरा घर बन के कंप्लीट हो गया है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वीडियो नहीं लगा पाऊंगी, वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी। चलिए कोई नहीं, मैं वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि घर से वीडियो आया है तो मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी, उसे आप लोग देखना। कंप्लीट हो गया है, बस उसमें 10-20% काम बाकी है, जो अभी होगा भी नहीं, क्योंकि देवर जी घर पे रह के काम करवा रहे थे। वो इतने टाइम से घर पे थे, तो भाई घर पे रहने का मतलब खर्चा बढ़ जाता है। इंसान जब कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। और हम यहाँ चले आए थे, तो अब घर पे कोई काम करवाने वाला है नहीं। उन्होंने सोचा कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम जाएंगे, तो उन्हें भी अब जाना है। ससुर जी यहाँ से जा रहे हैं, कल वो भी जाएंगे। और बस आप लोगों से यही कहना है कि हमारा मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से घर पे हमारे बंटवारा हुआ था दोनों ससुर में, तो घर भी हमारे पास किचन नहीं आया था, हमारे हिस्से में किचन नहीं आया था, और लेटरिन नहीं आई थी, बाथरूम नहीं आया था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। गाइज, मैं जितने दिन घर पे रही आपको बता रही हूँ, मैं दूसरे के यहाँ जाके नहाती थी। मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग करी, लेकिन आप लोगों को बताया नहीं। अब मैं क्या ही बताती, मेरी सासू माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा घर है, और उनकी मुश्किलें मेरी मुश्किलें, उनकी परेशानियाँ मेरी परेशानियाँ। मैं दूसरे के घर पे जाके नहाती थी, और हमारे चाचा चाची जो थे वो अपने मतलब ये नहीं था कि जब तक हमारा नहीं बन रहा है तब तक यूज़ करने दीजिए, नहीं, उन्होंने हमें यूज़ नहीं करने दिया, उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो बंटवारा होने के अगले दिन से ही हमारे घर पे काम चालू हो गया, अब जाके कंप्लीट हुआ, घर पे पूजन हुआ। खैर हम तो पूजन वूजन में नहीं थे, क्या करें, बच्चों की पढ़ाई के नाते आना पड़ा था। और बस घर पे अब काम कंप्लीट हो गया, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से। और अब हमारे भी घर में लेटरिन हो गई, और बाथरूम हो गया, किचन भी बन गया। अभी तक तो बरामदे में खाना बनता था गैस चूल्हा रख के, जब तक मैं थी मैं बना रही थी। देवरानी आ गई, देवरानी भी बनाती हैं, वो भी बेचारी बड़ी मुश्किल में है, क्या करे, घर में बंटवारा हो गया तो बहुत मुश्किलें आई हमारे घर में, लेकिन भगवान महादेव हमारे साथ हैं, सब कुछ ठीक हुआ। और अब मैं वीडियो में दिखा दूंगी, मेरा घर बन गया है, प्लास्टर वगैरह हो गया है, बस टाइल वाइल नहीं लगा है, अभी लगेगा भी नहीं, बाद में लगेगा। अब जैसे तैसे वो चल रहा है, क्योंकि इधर हमारे ऊपर और हमारे देवर जी के भी ऊपर, दोनों जन के ऊपर बहुत खर्चा एक बैग आ गई, क्योंकि ससुर जी की दवाई चली रही थी पहले से, आप लोगों को जो पता ही है। और बीच में ये बंटवारा अटक पड़ा, तो बंटवारा होएगा तो भाई किसी में ज़्यादा किसी में कम आएगा, जिसको कम आएगा, जो चीज़ हिस्से में नहीं आएगी वो चीज़ उसे पूरा करनी है। तो हमारे वैसे आपको बताएं, घर पे तो हमारे 2 लेटरिन बनी थी, जब पहले बनी थी तो 2 लेटरिन बनी थी, एक में इंग्लिश सीट और एक में देसी सीट थी, क्योंकि जो हमारे चाचा जी हैं उन घुटने से बहुत परेशान थे, क्योंकि शरीर भारी है, घुटने से वो परेशान अभी भी रहते हैं, पहले भी थे, तो वो बैठ नहीं पाते, उनके लिए अलग से इंग्लिश सीट, मतलब एक कमरे में एक लेटरिन। आपको ऐसे बता दें कि इंग्लिश सीट और एक देसी थी, तो ये हुआ था कि एक कोई ले लेगा, एक कोई ले लेगा। तो अब बंटवारा ऐसा हुआ कि दोनों की दोनों लेटरिन उन्हीं के हिस्से में चली गई, उन्हीं की जमीन में गई, तो कोई तोड़ के तो लाएगा नहीं, उन्हीं के हिस्से में चली गई, इसलिए हमें दिक्कत होने लगा। एक नहीं था कि एक था उनके में चला गया ना, 2 थी पहले से कि एक वो ले लेंगे एक वो ले लेंगे, लेकिन बंटवारा ऐसा हुआ, लोगों ने ऐसा बंटवारा करा, ऐसे पड़ ही रहा था, जमीन ही ऐसी थी कि 2 की दोनों लेटरिन उन्हीं में गई, तो भाई हम तोड़ के तो लाएंगे नहीं, उसे खिसका के लाएंगे नहीं, जमीन उनकी है, हमने छोड़ दिया। और कुछ उनने छोड़ा तो कुछ हमने भी छोड़ा, हमने लेटरिन छोड़ा तो उनका समरसीबल नलका हमारे ज़मीन में आया, उन्होंने उसको छोड़ते नहीं है। तो फिर भी कोई बात नहीं, जैसे तैसे है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है।
और अब यही है कि बस सब कुछ ठीक हुआ घर पे, हमारे घर कंप्लीट हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से, और हम वीडियो में दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ससुर जी भी आज दवाई लेने आए हैं तो कल चले जाएंगे वो भी, और भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे अब सब पटरी पे आ रही है, क्योंकि एक बार बंटवारा होता है तो दिक्कतें तो होती हैं भाई, वो तो सबको पता है। सो गाइज़ आज यही मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और ससुर जी के आने के बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी उन्हें पसंद नहीं है, मैं करती नहीं हूँ उनके सामने, कुछ भी नहीं दिखा पाती हूँ। और अभी वो लोग आएंगे तो मैं चाय नाश्ता, बारिश का मौसम है, थोड़ा चिप्स वगैरह निकालूंगी, तो थोड़ी बहुत वीडियो उसकी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी आप लोग हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए। आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।